द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार का एक सबसे अहम समस्या है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपेक्षित मात्रा में पैसा नहीं कमा पाते हैं। और मैं देखता हूँ कई लोगों को 30-30 साल 40-40 साल हो गए शेयर बाज़ार में, लेकिन वो अभी भी एक लेवल पर ही उलझे पड़े हैं। मतलब वो उस सीमा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते एक्चुअली। मतलब भाई 30 साल में एवरेज पैसा एक मीडियम लेवल सर्विस क्लास के आदमी ने, मान लो जिसकी सैलरी आज 1.5 लाख या 2 लाख रुपये महीना है आज की तारीख में, वो आज के 30 साल पहले उसको मान लो 5,000 रुपये मिलते थे। तो उस हिसाब से उसकी शेयर बाज़ार से एवरेज जो एनुअल इनकम होनी चाहिए, एवरेज मान लेते हैं मोटे रूप में कि 10 लाख रुपए साल तो होती कम से कम, क्योंकि सेविंग्स को डिप्लॉय करता चला गया। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती गई अपनी सेविंग्स को डिप्लॉय करता चला गया उससे, और जो प्रॉफिट हुए उनको भी डिप्लॉय किया। लेकिन करोड़, 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक अटके रहते हैं। मतलब उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि वो शेयर बाजार को एक सट्टा केंद्र समझते हैं, जुआ घर समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये कोई जादू का पिटारा है जिससे अपने आप पैसा आ जाएगा। लेकिन ये बात गलत है। वो शेयर बाजार की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं। अगर वो ये धारण कर लें, आज 65-70 साल का आदमी भी ये धारण कर ले कि मुझे शेयर बाजार सीखना है, मुझे इससे पैसे कमाना है, तो वो निश्चित रूप से शेयर बाजार में सीख जाएगा, काफ़ी सीख जाएगा। भारत के ही एक इन्वेस्टर बताता हूँ जो CNBC पे आते हैं, मिस्टर प्रकाश काबा। उन्होंने 67-8 ईयर्स की एज में शेयर बाजार का काम सीखना शुरू किया था। उससे पहले वो मात खा गए थे, जो कुछ था पैसा बर्बाद हो गया था उनका। फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी, रात और दिन लगे वो, और लग कर के आज इस काबिल हो गए कि CNBC पे वो एक टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में अपीयर होते हैं। मतलब वॉरेन बफेट साहब भी सन 67 साल की एज तक इसी तरह टक्कर खाते रहे थे, कुटते रहे थे, गिरते रहे, पड़ते रहे थे। उसका कारण क्या था? उनकी लाइन ऑफ एक्शन और जो फंडामेंटल्स के बारे में क्लियर कंसेप्ट थी वो तय नहीं कर पाए थे। लेकिन आज दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं वो। मतलब तो आपको लाइन ऑफ एक्शन तय करनी पड़ेगी, और लाइन ऑफ एक्शन ये तय करना पड़ेगा कि मैं केवल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयरों में, जिनमें फ्यूचर के अंदर और अभी भी ग्रोथ की विपुल संभावनाएं हैं, मैं केवल उन्हीं शेयरों में इन्वेस्टमेंट करूंगा। बाकी शेयरों में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं F&O नहीं करूंगा, फ्यूचर ऑप्शन नहीं करूंगा, इंट्राडे नहीं करूंगा, और जो बाजार की मुख्य धारा है, रोजमर्रा की जो धारा है, उसमें नहीं बहूंगा। तो वो पैसे कमा जाएगा, और इतना रुपया कमाएगा वो अगर 2-3 साल अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट करके। आप ठीक है, ये बात जरूर रखिए, आप रिव्यू करते रहिए टाइम पे। अगर मान लो किसी शेयर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी डिसमल हो गई है, साल 1.5 साल बाद में संभावना थी, नहीं आई ग्रोथ, उसके कारण की स्टडी कीजिए, क्या कारण है, क्यों नहीं आई, चेंज कर लीजिए उसको, माइन्यूटली डाइल्यूट कर लीजिए उसको दूसरे अच्छे शेयर में जो ग्रोइंग पोजीशन में है। और एक लगातार आपको एक तो फंडामेंटल स्टडी कैसे हो, शेयर बाजार के फंडामेंटल्स क्या हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो है, ROC, ROE है, ग्रोथ है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ब्रांड है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कंटिन्यू रिव्यू करना पड़ेगा, हर रिजल्ट को देखना पड़ेगा आपको। मैनेजमेंट की कौन काल को पढ़ना पड़ेगा, कम से कम उन शेयरों को तो पढ़ लीजिए जिनकी आपके पास होल्डिंग है। मतलब पढ़ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं, आधी पौन घंटे में आप उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे, और ये तुरंत गति से पैसा कमाने का जो उद्देश्य लेके बैठे हैं आप बाजार में, तो कुछ भी नहीं होगा। ये पैसा ऊपर वो जो बॉम्बे बॉसेस बैसे हैं, वो खट मछली की दाने की तरह छीन ले जाएंगे। मतलब एक कहावत है मारवाड़ी में, एक अणी चूकी धार मारी। मतलब जरा सी चूक होते ही आपका पैसा गायब है शेयर बाजार में, मान लो आप।
अब वो लोग कह देंगे साहब ये तो सट्टे फाट के आए, तो ये तो साहब सट्टेबाजी, सट्टा नहीं है ये भाई, इसके कुछ निश्चित मानदंड है। थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाता है क्योंकि जो ट्रेडेबल चीज़ है उसमें देखिए 2-4% के डेविएशन तो इधर उधर आएंगे। और कोई का मैनेजमेंट सट्टा भी खेलता है भाई। जिस तरह डीमार्ट का शेयर था, तो डीमार्ट में जब ये लिस्ट हुआ तो ये बढ़ता ही चला गया, लोगों ने सोचा है तो सट्टेबाजी हो रही है। जुबिलेंट फूड का शेयर था, जब लिस्ट हुआ फेल हो गया, इशू फेल हो गया था, लेकिन ये शेयर बढ़ता चला गया, लोगों ने सोचा है सट्टेबाजी है। लेकिन जब परफॉर्मेंस आई, कंपनी मतलब जो परफॉर्मेंस डिलीवर करती चली गई, विश्वास आ गया लोगों को। इस तरह के बहुत शेयर्स हैं जिन पर वॉच रखिए, वॉच एंड वार्ड रखिए और भरोसा रख के चलिए। मैनेजमेंट को चेक कीजिए, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। बहुत से मैनेजमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में नए मैनेजमेंट आते हैं, जैसे स्टॉल पाइप का मैनेजमेंट था, इट वाज क्वाइट ए न्यू मैनेजमेंट इन द, उनके और कोई कंपनी नहीं थी पहले। तो आप उस मैनेजमेंट के बारे में उसको जज कीजिए, कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के जज कीजिए कि ये मैनेजमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। इट मीन्स इट्स ए कैपेबल मैनेजमेंट। कैश फ्लो को चेक कर लीजिए, फर्जीवाड़ा तो नहीं है। कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी से मैच करना चाहिए। प्रॉफिट जो आया वो प्रॉफिट कहाँ गया पता पड़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो एक अलग बात है कि भाई कोई ऑडिटर बिल्कुल ही फर्जीवाड़ा कर जाए, दैट इज अनदर थिंग। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए आप। और शेयर बाजार में कई मेरे से कहते हैं कि साहब छोटा वीडियो बना, अरे भाई मैं क्या कोई कहानी थोड़ी कहता हूँ उसमें, मतलब मैं आपके मतलब की बात कहता हूँ। मुझे मेहनत नहीं होती है वीडियो बनाने में, मतलब लेकिन अगर मैं छोटा बनाऊंगा तो मैं जिस उद्देश्य को लेकर चला हूँ और जिस उद्देश्य को आप लेके चल रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जिस चीज़ से आप करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते हो, आप राम कथा सुनने जाते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, पिक्चर देखते हो, कम से कम इसको भी देख लो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। शेयर बाज़ारों में पैसा बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा कहीं नहीं है। आज 10 करोड़ रुपए लगा करके मेरे एक मित्र हैं, उनके जो पुत्र हैं वो अमेरिका से लौटे हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, और ही इज एन IIT इंजीनियर। तो मैंने उनसे पूछा, वो बीमार हो गया बेटा, उनका वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया, क्या गए हुए तो 20 साल हो गए थे। मैं कहा जी इसके पास में 20 करोड़ रुपए तो हो गए होंगे, तो अब इसको क्या वापस भेजोगे क्या ठीक होने की बात? नहीं, कहते मेरा तो इरादा नहीं भेजने का है। मैंने कहा 20 करोड़ रुपए अगर हो गए हैं तो इनको भेजने की जरूरत नहीं। 20 करोड़ जिसके पास है उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, उसको तो हम जैसे लोगों के संपर्क में आ जाए, वो बेड़ा पार है, बैठे खाओ आराम से। तो आज 10 करोड़ की लागत से आप शोरूम, आज 20 साल के अंदर एक IIT इंजीनियर ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स IIT इंजीनियर था, उसने अगर 10-12 करोड़ रुपए कमा भी लिए, फॉरेन जाके घर छोड़ा, देश छोड़ा, वतन छोड़ा, रिश्ते नाते छोड़े, एक आइसोलेट ज़िंदगी बिताई, तो क्या बहादुरी होगी 20 साल में? क्या 20 साल में 20 साल में अगर यहाँ ढंग से आप काम करो नौकरी करते हुए तो 20-30 करोड़ रुपये मामूली बात है। अगर आप लाख 2 लाख रुपये महीने की भी तनख्वाह पे आप नौकरी करेंगे तो 20-25 करोड़ रुपया 20 साल में मामूली बात है। मैं आपसे बता रहा हूँ, फैक्ट है ये, मतलब ये मजाक नहीं है ये, मतलब इट्स नॉट ए फन और इट्स नॉट ए मॉकरी ऑफ द सिस्टम ऑफ द शेयर बाजार, बट इट्स ए ट्रू फैक्ट पिक्चर। तो दोस्तों अब इतनी बात है, रोज़ भी करते रहेंगे, पहले भी मैंने की है। मेरा काम है आपको चेताना। एक मास्टर जैसे बच्चों को कहता है अगर पढ़ो ज़िंदगी बनेगी, पढ़ने से बनेगी ज़िंदगी, उसी तरह ये भी पढ़ाई करो। मतलब ये कोई मतलब फिगरेटिव स्पेकुलेशन नहीं है, ये कोई कॉटन और तेल का सट्टा नहीं है, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, ये फुटबॉल का मैच नहीं है, मतलब ये हॉर्स रेस का सट्टा नहीं है, ये मतलब ये फंडामेंटल्स पर, फैक्ट एंड फिगर्स पर बेस्ड है। और थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो जाए तो उसको होल्ड कर लो यार। शेयर को आप खरीदने चले और बहुत ज़्यादा तेज हो गया, मान लो एकदम, थोड़ा रुक जाइए, वापस आएगा करेक्ट होकर, बाजार अवसर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात रही है। अब हम दूसरी आज का जो शेयर कौन सा होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और वो हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी शाही कंपनी है, रॉयल कंपनी। उस कंपनी का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, अपनी एक एथिक्स है, और उसने लगातार पैसा दिया है, और इतना रुपया दिया है कि वो भी किसी अच्छी कंपनी से पीछे नहीं, लेकिन दिया उनको है जो उस कंपनी के प्रति लॉयल रहे, मतलब जिन्होंने उस शेयर को एक लंबे टाइम तक होल्ड किया, पैसा उनको दिया है कंपनी ने। वो कौन सी कंपनी है, नाम जानने को इच्छुक होंगे। उस कंपनी का है, नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो,
और खाली अब लार्सन ट्यूब्रो सुन करके आप इस वीडियो को मत छोड़ देना, कहीं पढ़ना देखना इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। आप लोगों को वो बात पता ही नहीं है। ये लार्सन एंड ट्यूब्रो की सबसे बड़ी खास बात है कि लार्सन ट्यूब्रो का एक शेयर खरीदिए 3 शेयर फ्री लीजिए इसके साथ। अब वो राज कैसे है वो मैं समझाऊंगा अब आपको। ये सारी बातें हैं लार्सन ट्यूब्रो में, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या उनका फ्यूचर है, कितने वर्क ऑर्डर हैं, कितने वर्क फॉरेन के हैं, कितने इंडिया के, ये सब बातें देखिए सुनिए आप लोग। और फंडामेंटल्स के ऊपर चलिए। मतलब फंडामेंटल थोड़े बहुत टाइम के लिए अगर किसी अच्छे शेयर के डगमगा भी जाते हैं तो आप डेविएट मत करिए। ये नहीं बेच के नक्की कर दिया उसको दूसरा कोई रेल विकास निगम खरीद लिया है, सुजलॉन खरीद लिया, वो मत कीजिए आप। हिंदुस्तान की बादशाह कंपनी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, वर्ल्ड की मानी हुई कंपनी है। और इसके साथ में 2 तो आईटी कंपनीज है, LTI माइंट्री और L&T टेक्नोलॉजी, और दूसरी एक फाइनेंस कंपनी है L&T फाइनेंस होल्डिंग। उन कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। वहाँ दोस्तों अपन चलते हैं, उन कंपनियों में होल्डिंग कितनी है आपको बताएं। उन कंपनियों में होल्डिंग है L&T फाइनेंस में 66.29% की मैनेजमेंट की होल्डिंग है L&T की। रेस्ट इज लाइंग विद द पब्लिक एंड अदर FI PFI मतलब वगैरह। LTI माइंट्री की होल्डिंग है 68.60% मैनेजमेंट के पास में, L&T के पास में। और आप देखिए LTI माइंट्री L&T फाइनेंस की होल्डिंग है 66.29% मैनेजमेंट के पास में। यानी अच्छा, अब LTI माइंट्री की होल्डिंग है 68.60% और LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इसकी होल्डिंग है 73.79%। इन 3 कंपनियों की मेजॉरिटी होल्डिंग जो है L&T के पास है। और इन तीनों कंपनियों का जो टोटल मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप में से जो इसकी L&T की जो होल्डिंग है उसकी मार्केट वैल्यू होती है 1,95,751 करोड़ रुपया। कितना? 1,95,751 करोड़ रुपया इन 3 कंपनियों का मार्केट कैप है जो L&T की मार्केट कैप में शामिल है। L&T की मार्केट कैप कितनी है? 5,31,722 करोड़ रुपए। 5,31,722 करोड़ रुपए। अब इसमें 1,75,751 करोड़ रुपया घटाते हैं। देखो 1,95,000 का टोटल आया। 1,95,751 घटाया इसमें से 5,31,722 में से, तो L&T इटसेल्फ की मार्केट कैप बचती है 3,35,971 रुपये। अब L&T की इक्विटी 275 करोड़ रुपए है। L&T की इक्विटी कितनी है? 275 करोड़ रुपए है। 2 पेड अप शेयर, 2 फेस वैल्यू का शेयर है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 2 रुपीज। लार्सन ट्यूब्रो की बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा सुन लेना, फिर कहूँ कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आई, शेयर का नाम समझ में नहीं आया। और अब शेयर कितने हुए? 137.5 करोड़ शेयर हुए। 2 का भाग दे दीजिए 275 में, 137.5 करोड़ शेयर आ गए 2 फेस वैल्यू के। अब 137.5 करोड़ का भाग दीजिए L&T की जो बची हुई मार्केट कैप है, इटसेल्फ की जो कैपिटल मार्केट कैप बची वो 3,35,971 करोड़ है। इसमें 137.5 का भाग दिया तो अब शेयर की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों? 2,443 रुपये। तो शेयर का भाव क्या है आज? 3800 समथिंग का रेट है, 3900 मान लीजिए आप उसको, 3900 रुपये का रेट है। लाइफ टाइम हाई पर है इस समय। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और आने वाले टाइम में क्या रेट हो सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और क्या क्या होने वाला है L&T में ये भी मैं बताऊंगा। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दी थोरो स्टडीज, आई एम ऑल्सो होल्डिंग दिस शेयर इन क्वांटिटी। मतलब तो कोई नहीं बताएगा कि मेरे पास भी शेयर है। जितने भी आते हैं टीवी पर, जो बड़े बड़े आदमी आते हैं, छोटे मोटे आदमी आते हैं, कोई नहीं, मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। तो 2,443 रुपये में आपको आज L&T का शेयर मिल रहा है। और अगर ये शेयर बढ़ेगा, अगर 3900 समथिंग की वैल्यू मानते हो, तो L&T टेक्नोलॉजी की वैल्यू बढ़ेगी, LTTS की वैल्यू बढ़ेगी, L&T फाइनेंस की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरह से इन 3 शेयरों के अंदर भी ज़बरदस्त बढ़त आने वाली है। और L&T इटसेल्फ की तो वैल्यू बढ़ेगी, चूँकि 5,15,000 करोड़ के ऑर्डर्स L&T के हाथ में हैं। उसमें से 33% ऑर्डर्स जो है फॉरेन कंट्रीज़ के हैं,
ख़ास तौर से गल्फ़ कंट्रीज़ में इसका काम है, मतलब सऊदी अरब, आबू धाबी, दुबई, इन देशों में इसके पास काम है। और दुनिया की 5-7 कंपनियों में से एक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बनी हुई। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, टिपिकल से टिपिकल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो, मैं देख के आया हूं, जो मतलब उसमें पत्थर की कुराई का काम है, वंडरफुल वर्क है, एक्सपर्ट हैं ये। कैसा भी हो, कितना भी एंशिएंट वर्क हो, जो मतलब जो प्राचीन जो वास्तुकला थी, सब में एक्सपर्ट ये, सबके पास इनके पास मैन पावर है, सबके कारीगर हैं, सब कुछ है, टेक्नीशियन है। और चाहे आधुनिक प्लांट हो, चाहे ग्रीन हाइड्रो के प्लांट हो, चाहे ये रेलवे ट्रैक हो, चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे समुद्र से तेल निकालना हो, चाहे ज़मीन से तेल निकालना हो, क्रूड ऑयल, गैस वगैरह, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट बनाने हों, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़ा काम है इनका। और इस तरह से कार्बन, हाइड्रोकार्बन, शिपिंग, डिफेंस, फाइनेंस, आईटी, कंस्ट्रक्शन, ग्रीन हाइड्रो, ग्रीन एनर्जी, इनमें सब में इसका दस्तक है। बहुत बड़े काम है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी, ऑनेस्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इसका प्रमोटर कोई नहीं है, मतलब देयर इज़ नो प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, इंस्टीट्यूशंस आर द प्रमोटर। और जो मैनेजमेंट है बहुत ही डिसेंट मैनेजमेंट है। और इनके पास जितना कंस्ट्रक्शन साइड में किसी भी तरह से जो डाटा बैंक है इनका, वो डाटा बैंक सबसे साइंटिफिक है। इनको ये मालूम है, अगर आज सऊदी अरब में हम काम लेते हैं वहाँ, तो वहाँ बजरी, सैंड क्या भाव मिलेगी, स्टोन क्या भाव मिलेगा, ब्रिक्स क्या भाव मिलेंगी, स्टील क्या भाव मिलेगा, यानी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ से ट्रांसपोर्ट में अवेलेबिलिटी का लीडिंग किलोमीटर्स कितना होगा, लीड कितनी होगी, कॉस्ट क्या आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, वो टेंडर भरते समय ज़रूरी है। ये कच्चे पक्के आदमी टेंडर भरते हैं, मात इसीलिए खा जाते हैं, काम तो ले लेते हैं, लेकिन इनकी रेट ये सही वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। या तो टेंडर में सक्सेस नहीं होते हैं, और सक्सेस होते हैं तो पिट जाते हैं, मतलब। बट L&T कहीं मात नहीं खाता है। मेट्रो रेल का काम हो, और साहब जो वो रेल बनी है, मतलब अहमदाबाद से बॉम्बे तक कौन सी रेल है वो बहुत तेज़ चलेगी, जो वो मैं नाम भूल जाता हूँ थोड़ा, वो उस रेल का काम भी बहुत कुछ इन्होंने ही किया है, मतलब पार्लियामेंट का काम भी इन्होंने किया है, नई जो पार्लियामेंट बनी है दिल्ली में भारत की, उसका भी काम है। तो डिसेंट वर्क है, शानदार काम है। एक लोटस हाउस है, मतलब दिल्ली में, जो वो मतलब एक मिशनरी है यूरोप की, बहाइस, वो कमल की फूल की शेप में बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। आई हैव सीन दैट। जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो मालूम है, और भी लोगों को मालूम होगा, देखा होगा। वो भी एक बहुत टिपिकल कंस्ट्रक्शन था, कमल की शेप में इतनी बड़ी बिल्डिंग को बना देना पूरी को, रियली ए वंडरफुल जॉब इट वाज। तो दोस्तों, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इट्स ए ब्यूटीफुल कंपनी। और इसने कितनी बार बोनस दिए हैं मैं आपको बताता हूँ। 1966 में, 1986 में 5 पर 3 बोनस दिए, 2006 में 1 पर 1, 2008 में 1 पर 1, 2013 में 2 पर 1, और 2017 में 2 पर 1 बोनस दिया है। तो कुल मिला के इन्होंने अपनी लाइफ में 5 बोनस दे दिए, मतलब। तो अच्छा, L&T। और अच्छा, दूसरी बात है, सबसे खास बात जो मैंने बताई, L&T आज 2443 रुपये में आपको मिल रहा है। और ईश्वर ने चाहा, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों खरीदने की, मेरी कोई टारगेट नहीं है, लेकिन मेरा एक रफ कैलकुलेशन है कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, इसके मार्जिन्स पे प्रेशर थे, इसलिए तेज़ गति से नहीं बढ़ पाया शेयर, लेकिन अब वो प्रॉब्लम दूर हुई है, चूँकि स्टील और सीमेंट की प्राइसेज गिर गई हैं। दिस इज़ द बेसिक एंड मेन रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। इनके जो और चीज़ें बनाते हैं उसमें भी स्टील चाहिए, मतलब। तो प्राइसेज ऑफ द स्टील आर डाउन, द सीमेंट प्राइसेज आर डाउन, and crude prices are down. Under these circumstances, cost of production, cost of construction has reduced substantially. तो कॉनकाल में भी इन्होंने कहा है कि सेकंड हाफ में हमारे जो मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे, एंड L&T विल रिपोर्ट ए बेटर वर्किंग इन दी सेकंड हाफ। और दूसरी तरफ L&T, LTI माइंडट्यूल, LTTS, IT की कंपनियां, इनकी वर्किंग में भी बहुत बड़ा बूस्ट अप आने वाला है, मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज L&T विल बी ए शाइनिंग स्टार इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दैट्स ऑल। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, भगिए मत, दौड़िए मत, मतलब सुनिए तसल्ली से बात को। मेहनत मुझे होती है यार, मैं 72 साल का आदमी हूँ, और आप कहते हो शॉर्ट बनाओ, मतलब। अरे कुछ नहीं रखा है इन शॉर्ट वोटों में,
ये पिक्चरें देखो तो सही, लेकिन एंजॉय करो। मैं भी देखता हूँ पिक्चर, मैं क्रिकेट मैच भी देखता हूँ। ऐसा नहीं रात को चाहे 2 बजे तक भी जगना पड़े मैं कहूँगा, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा मतलब। और वही मेरी मॉर्निंग वॉक और वही सब चीज़ें चलेंगी मतलब, पूजा पाठ, एवरी योगा प्राणायाम एवरीथिंग एवरी। मेरी 72 साल की एज में मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है क्या? आपको दिख रहा है? आई एम स्पीकिंग लाइक ए यंग मैन। अच्छा, अब चलिए इसके डाटाज पर बात कर लेते हैं। डाटाज नहीं, डाटा है ये शब्द। तो अब डाटा ये हैं इसके फाइनेंशियल डाटा। मार्केट कैप 5,31,722 करोड़ है टोटल। प्राइस 3867 करोड़ रुपए है। हाई लो 3175 से 3949 है। कोई बहुत बड़ी बढ़त तो नहीं आई ये दोस्तों, 20% की बढ़त आई, करीब 25% की बढ़त आई है। लेकिन जो अब आने वाला टाइम है वो ज़बरदस्त बूस्टिंग टाइम है इसका। इस बारे में मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मिलने वाले हैं, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई हैं। उन्होंने अपनी डॉटर की शादी करी, बहुत शानदार शादी करी। वो 89 से LNT होल्ड कर रहे थे। तो उन्होंने अपने चीफ मैनेजर को बुलाया। चीफ मैनेजर आया विद फैमिली, बुलाया, ठीक है भाई, अफसर था उसको बुलाए। तो उस चीफ मैनेजर ने ये कहा, भाई यार ये तुम इतनी शानदार शादी कैसे कर पाए मिस्टर शुक्ला? तो शुक्ला जी ने ये कहा, वो मैनेजर खुद बोला, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं पाया यार, और तुम भी 2.5 सैलरी लेते हो, मेरी सैलरी तुमसे ज़्यादा है, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहते साहब देखो, आपने खाली घर जा कर के आप सो जाते हो या पिक्चर देख लेते हो, और आप आलसी आदमी हो मतलब। मैंने मेहनत की है, ये शेयर बाज़ार की मेहरबानी है कि मैं मेरी डॉटर की शादी इतने शानदार कर पाया हूँ मतलब। और करूँगा, जो भी काम करूँगा शानदार करूँगा, मकान जायदाद सब फना फने मेरे पास में। तो वो 89 से LNT होल्ड कर रहे थे वो। ही टोल्ड मी दैट दिस थिंग, उन्होंने खुद ने बताई मेरे को। ही वॉज वेरी नाइस मैन, वेल, दिल के बहुत साफ आदमी थे। उन्होंने ये बात बताई। और बहुत एग्जाम्पल हैं। रिलायंस ने कितनी बेटियों की शादी करवाई, LNT ने कितनी, इन्फोसिस ने, TCS ने। ये रेल विकास निगम नहीं करवा पाएगा। आई एम टेलिंग यू द श्योर। जो बेच लेगा वो तो कर जाएगा शादी बेटी की फर्स्ट क्लास, लेकिन जो इसको दिल से चिपकाए रखेगा ना, वो बर्बाद होगा। मैं आपसे बताऊँ, सुजलोन को होल्ड करने वाला भी बर्बाद होगा, मेरा दावा है आज भी मतलब। ऐसे बहुत बुलबुले उठे हैं शेयर बाजार के इतिहास में जो हमने बर्बाद होते हुए देखा है उनको। शेयर चाहे कास्टिक सोडा बढ़ाने का शेयर हो, चाहे फर्टिलाइजर कंपनी हो, जमी हुई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इनसाइड से ठीक हो। तो अब चलते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो 39.5 है। एवरेज प्राइस अर्निंग 35.39 है। तो उसके मुकाबले इसकी मेरिट्स को देखते हुए, जहाँ इसमें IT कंपनी, इतनी शानदार IT कंपनी शामिल है, 39.5 का पी रेशो बिल्कुल रिजनेबल पी रेशो है। बुक वैल्यू 649 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.72% है। ROC 13.4 है। ROE 14.7 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। बुक वैल्यू का 5.96 टाइम मल्टीप्लायर से ट्रेड कर रहा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पर रिटर्न अभी कम आया है, लेकिन नाउ द गोल्डन टाइम ऑफ द शेयर इज कमिंग। ये वो कंपनियां हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, जिनकी रेपुटेशन है बाजार में, और वक्त आने पर अपने इन्वेस्टर्स को जमकर रिटर्न देती हैं। बाई बैक किया था पिछले साल इन्होंने, स्पेशल डिविडेंड दिया था। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे विचार कर लेते हैं। सेल तो एक सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24 पे विचार करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको। सेल थी सितंबर 23 में 51,024 करोड़ रुपए, जून 24 में 55,120 करोड़ रुपए, सितंबर 24 में 61,555 करोड़ रुपए। सेल बढ़ी है, सेल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 20% से बढ़ी है सेल बल्कि। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से गिर के 13% है। 1% मार्जिन गिरने में ही LNT में बहुत इफेक्ट आ जाता है। नेट प्रॉफिट 3846 करोड़ रुपए था, फिर 3445 करोड़ रुपया जून 24 में, और अभी 4099 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो एक बात अलग है, थोड़ा ग्रोथ रेट कम है जो अब सुधरने जा रही है। शेयर की प्राइसेज भी बता रही है, मैनेजमेंट ने भी कॉल काल में कहा था मतलब। अर्निंग पर शेयर 23.45 थी सितंबर 23 में, वो अब बढ़ करके सितंबर 24 में 24.69 हो गई। अच्छा जी, अब P&L अकाउंट पे विचार करते हैं।
5 साल का लेखा जोखा देखते हैं अपन इसका। FY 19, FY 23 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सेल 1,35,220 करोड़ रुपए थी। FY 23 में सेल हुई 1,83,341 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हुई 2,08,066 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% था, 15% था, 13% था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। सेल बढ़ी, वही मैंने कहा ना, रॉ मटेरियल की प्राइसेज कॉस्टली थी, महंगी थी मतलब। अब वो गिरावट आई, अब ठीक हो जाएगा। नेट प्रॉफिट 10,217 करोड़ था FY 19 में, जो 23 में FY 23 में 12,531 करोड़ रुपये हुआ। 4 साल में केवल मात्र 22% की बढ़त आई है भाई। लेकिन अब जो बढ़त का रफ्तार है, अब 1 साल के अंदर ही 12,531 करोड़ रुपए से 16,150 करोड़ रुपये हुए, यहीं पे 22% बढ़ गया है। 22 से भी ज़्यादा बढ़ा है, करीब 22% बढ़ गया, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 63 रुपये 48 पैसे FY 19 में थी, और अब वो अर्निंग TTM में वो अर्निंग बढ़ के 98 रुपये 37 पैसे 37 हो गई। तो इतनी बड़ी कंपनी की 100 रुपये EPS बहुत बड़ी बात है। और 5 साल में तो बढ़त आई है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़त आई है। FY 23 में इनकी EPS थी 74.5 रुपये, अभी 98 रुपये। तो ले दे के 25% की बढ़त तो आ गई भाई पिछले साल, मतलब TTM के अंदर, अर्निंग के अंदर, EPS में। अब चलते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग ग्रोथ, सेल, प्रॉफिट और इक्विटी प्राइसेस, इन तीनों को कंपेयर करते हैं। 10, 5, 3 और TTM, इनका चार फेजेज में हम कंपेयर करेंगे इसको। सेल को देखते हैं पहले। 10 साल में 10%, 5 साल में 10%, 3 साल में 18% और TTM 17%। सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई इसके साथ में कि जो UPA का, पहले तो 2008 की मंदी आई, उस मार में पिटाई, फिर थोड़ा सा उठने ही लगा था, इतने में UPA सरकार का जो सेकंड पार्ट था, UPA सेकंड गवर्नमेंट थी, उसमें वो स्कैम वगैरह हो गए। फिर जो पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, टैक्स टेररिज्म आ गया, तो इसलिए इन्होंने प्रोजेक्ट क्लियरेंस किया ही नहीं, मतलब कहीं, तो इससे काम भी कम मिला इसको। और कई झगड़े पड़ गए थे, कई साइट्स पे हैदराबाद के अंदर झगड़ा पड़ा, मेट्रो के अंदर, और कई जगह झगड़े हुए। सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां बर्बाद हुई है, इतनी है, कम से कम जिंदी तो रही है। मतलब नाउ द टाइम इज क्वाइट ओके, क्लीन है सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और प्रॉफिट की ग्रोथ बताता हूँ। 10 साल में 11%, 9 साल में, 5 साल में 8%, 3 साल में -2%, ड्यू टू जो प्रॉफिटेबिलिटी की, सेल तो बढ़ी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, ड्यू टू हाइक इन द प्राइस विद रॉ मटेरियल। और TTM में 10% बढ़ी है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, एंड नाउ दिस प्रॉफिटेबिलिटी विल बूस्ट अप इन द कमिंग टाइम। इक्विटी, क्योंकि IT से भी सपोर्ट नहीं मिला ना, IT सेक्टर की जो कंपनियां, उससे भी सपोर्ट नहीं मिला, उसको अब मिलेगा। और कायदा ये है कि कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। अच्छा, 10 साल में अब इक्विटी की प्राइसेज में क्या बढ़त आई है। 10 साल में 14% का CAGR भी बहुत होता है वैसे, कोई ऐसी कम नहीं इतनी बड़ी कंपनी में। और 5 ईयर्स में 25% का, 3 साल में 27% और इस साल TTM में 14%। अभी थोड़ा बाजारों में मंदी भी आई ना, इसलिए 14% है, वरना ये 18-20% होते। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट पर विचार कर लेते हैं। इक्विटी 275 करोड़ रुपए, रिजर्व 88,955 करोड़ रुपए, ये शेयर होल्डर्स का पैसा है मतलब। बोरोविंग 1,26,183 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास 5,15,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर्स हैं, उसके लिए ये जो बोरोविंग है कोई खास बात नहीं है। अदर लाइबिलिटी 1,41,41,194 करोड़ रुपए। ये अदर लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती है, इट इज ए डेविएटिंग, और ये कोई जरूर नहीं कि देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स असेट्स 43,284 करोड़ रुपए, CWIP 2,561 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 48,700 करोड़, और अदर असेट्स हैं 2,62,059 करोड़ की असेट। तो असेट बैलेंस शीट में सामान मौजूद है इनके पास में, जितना लोन है। कैश फ्लो 18,266 करोड़ रुपए का कैश फ्लो था, उसमें माइनस कैश फ्लो रहा है 5,413 करोड़ रुपये, नहीं 4,968 करोड़ रुपए का माइनस कैश फ्लो रहा है। और ये उसके बावजूद रहा है जब इन्होंने 25,473 करोड़ रुपया फाइनेंसिंग पे खर्च कर दिया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे खर्च कर दिया 5,413 करोड़ रुपया। उसके बावजूद भी इनका, तो ये कैश फ्लो को माइनस नहीं माना जा सकता, इट इज इन द प्लस साइड।
और वर्किंग डेज का साइकिल जो है 31 डेज है, बिल्कुल रीजनेबल है। मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है 31 डेज क्वाइट मोस्ट जस्टिफाइड पीरियड है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज बोस इस शेयर का दोस्तों, इस शेयर का एनालिसिस पूरा हो गया। वीडियो आप पूरा देखें, आपकी इच्छा है, ना देखें आपकी इच्छा है, मैं तो कह ही सकता हूँ। उसका फ़ायदा मुझे नहीं होगा देखने का, फ़ायदा आपको होगा। तो आज चर्चा को पूर्ण विराम देते हैं। आधी घंटा हो गया आज, क्योंकि लंबा वीडियो था, बड़ी कंपनी थी। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।